In today's class, we will be starting with exercise 2.3. So the question number 1 is, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by the first part is x plus 1. मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को पहली बार देखें और अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज नहीं है तो हम इसको डिवीजन परफॉर्म करके ही करेंगे. डिवीजन कैसे करके, जैसे हम इसको पी एक्स मान लेते हैं और इसको जी एक्स मान लेते हैं. ठीक है, हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है. तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे, हम जी एक्स को यहाँ लिखते थे, पी एक्स को यहाँ लिखते थे एंड डिवीजन परफॉर्म करते थे. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है. तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज नहीं है तो आप इसी तरीके से करेंगे. लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझा है तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं. ओके, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें उसकी स्टेटमेंट यही बोलती है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. अब यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है. लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते थे? जिनकी डिग्री 1 होती है और इसकी डिग्री 1 है. ओके, तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से ही करूँगी. हमने इस पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लिया और इसको जी एक्स मान लिया. ओके, देन द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें जब भी रिमाइंडर थ्योरम से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेंगे. ठीक है, जैसे हमने उसकी प्रूफ में सीखा था. हमने पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, तो x प्लस 1 का निकालना है हमें ज़ीरो, तो हमने x प्लस 1 को इस ज़ीरो को इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि इसी वे में हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं. अगर आपको ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं निकालने आते तो मैंने वो भी एक वीडियो में सिखाया है. मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जी एक्स जो है x प्लस 1 उसको ज़ीरो को इक्वल पुट कर दिया. तो x प्लस 1 को ज़ीरो को इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1. दैट मीन्स -1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स. इज द स्टेप 1. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए, रिमाइंडर थ्योरम हमारी एग्जैक्टली क्या कहती थी, वो जब भी कोई पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है उसको, तो रिमाइंडर जो आता है पी ऑफ ए, जैसे इस केस में x माइनस ए था लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, और x माइनस ए का ज़ीरो निकालेंगे तो हो जाएगा ना x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए. तो a हो गया इसका ज़ीरो. ठीक है, तो हमने जो p ऑफ a होता है वो रिमाइंडर होता है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया है, इस क्वेश्चन में ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया है -1. ठीक है, तो हम p ऑफ -1 निकालेंगे. p ऑफ -1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर. सिंपल. ठीक है, तो हमने p ऑफ -1 निकाला. दैट क्या किया हमने, px जो था हमने उसके अंदर x की जगह -1 पुट कर दिया. तो -1 जब हमने पुट किया, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. ठीक है, अब -1 का क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1. तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस अगर एक पेयर में है तो वो तो कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, और 3 है माइनस के तो एक बच जाएगा. तो यहाँ पे आ गया -1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होता है. -1 का स्क्वायर दैट मीन्स -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 बचा. तो यहाँ गया 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 इज़ -3 प्लस 1. फिर हमने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो आया -1 प्लस 3 -3 प्लस 1. अब माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए एंड +3 और -3 माइनस होता है तो ये भी कैंसिल हो गए, तो ज़ीरो आ गया. दैट मीन्स कि हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो p ऑफ -1 की वैल्यू होगी दैट विल बी द रिमाइंडर. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट द रिमाइंडर इज 0. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है px को. तो px अगेन हमने लिख दिया और gx हमने लिख दिया, x माइनस 1/2 है सेकेंड पार्ट में. ठीक है, फिर हमने फर्स्ट स्टेप में जैसे करते थे हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का. अब देखो x माइनस 1/2 एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है ना, इसकी डिग्री तो 1 है क्योंकि x हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 है, तो डिग्री 1 हुई इसकी. दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. पहले चेक ज़रूर कर लेना है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमेशा सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में ही एप्लीकेबल है. ठीक है, अगर वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दिया है या फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है देन यू कांट अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है,
तो फॉर फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हम फर्स्ट स्टेप में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जी एक्स को ज़ीरो को इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने x माइनस 1/2 को ज़ीरो को इक्वल पुट किया, तो ये राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स 1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स। ये मैं लिख नहीं रही क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करते थे, जो भी हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको हम x की जगह पुट करके हम उसकी वैल्यू निकालते थे, और जो वैल्यू आती थी दैट इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने x की जगह 1/2 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1/2, 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा एलसीएम। ओके, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको एक बारी। 8 4 2। ठीक है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे 2 से डिविजिबल है ये, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 एंड 2 1 ज़ा 2 1 1 1। तो 2 2 2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 आ गया। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पे ही, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। देन 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 4 इंटू 3 इज़ 12। 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 पे, तो 8 इंटू 1 इंटू 8 यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27/8। सो दिस इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, p ऑफ 1/2 की वैल्यू है 27/8, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। सो थर्ड पार्ट में x गिवन है, x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर इज़ 1। ओके, सो px हमने दोबारा लिखा, gx लिखा, gx इस केस में x है। और हर पार्ट में आप देख ही रहे होंगे gx चेंज हो रहे हैं क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल है सारे, जिनसे हमें डिवाइड करना है px को। ओके, सो अगेन हम इसका ज़ीरो निकालेंगे। सो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ gx, क्या करेंगे हम, gx को ज़ीरो को इक्वल पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, gx इज़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया इसका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, रिमाइंडर थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो है ना इस केस में, ज़ीरो आ जाएगा, तो px की जगह, x की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। दैट मीन्स 0 क्यूब इज़ 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, दैट मीन्स 1 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि p ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर। सो थर्ड पार्ट में रिमाइंडर इज़ 1।